बताइएगा था। आज का पहला क्वेश्चन है कि रंगित नदी जो है ये किस राज्य में बहती है? सिक्किम। सही है, रंगित नदी जो है आपको सिक्किम में बहती है। और रंगित नदी एवं तीस्ता नदी जो है ना, सिक्किम की दो जीवन रेखा समझे जाने वाली नदी है। बताइएगा तो ये रंगित नदी जो है ये तीस्ता की सहायक नदी है। तो बताइए कि तीस्ता जो है ये किसकी सहायक नदी है? सही है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि जो किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? 37 हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 37 हो जाएगा इसका आंसर। बताएगा तो दूध सागर जलप्रपात ये किस राज्य में है? गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। और किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में है और मांडवी नदी पर है। बताएगा तो जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश का नाम बताएगा। 3 देश है जो जगोटा त्रिकोण के अंतर्गत आता है। जापान, ठीक है, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, सुन लीजिएगा, ये दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान ये 3 देश है जो जगोटा त्रिकोण के अंतर्गत आता है। पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत 3 देश आता है। बताइएगा कौन कौन सा? केन्या नहीं था, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार था। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आपको ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है कि जो सुलह ए कुल की नीति को किसने अपनाया था? अकबर। ठीक है, सुलह ए कुल की नीति को अकबर ने अपनाया था और इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति होता है। बताएगा तो चिली का जो चूकी माता खान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ठीक है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब बताएगा तो विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? चिली ही है। बताइएगा चिली की राजधानी कहाँ है? चिली का सैंटियागो हो जाएगा। चिली का राजधानी आपको सैंटियागो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो बीटिंग रिट्रीट उत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? 29 जनवरी। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट उत्सव जो है ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब गणतंत्र दिवस के बाद इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? जी सुब्रमण्यम। सही है, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा शुरू किया गया था। बताया था ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है? UNEP। ठीक है, UNEP जारी करता है। बताइएगा इसका स्थापना वर्ष बताइएगा। UNEP का ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। इसका स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। इसी के मतलब स्थापना दिवस के अवसर पर ही मतलब विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। बताइएगा तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। 22 मई नहीं होगा, 28 नवंबर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 तो 22 नवंबर। 22 मई में है जैव विविधता दिवस है। ठीक। अगला क्वेश्चन है जो ग्लोबल ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये कौन जारी करता है? नवाचार सूचकांक जारी करता है ये WIPO। ठीक है, WIPO कहिए या बौद्धिक संपदा संगठन जो है ना ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। सही है, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। अगला है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है ये कौन जारी करता है? IMD जारी करता है, अर्थात प्रबंधन विकास संस्थान हो गया। बताएगा तो विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? निवेश अंकटाड जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट आपको अंकटाड जारी करता है। बताइएगा तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक ये विश्व बैंक जारी करता है। विश्व बैंक जारी करता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि इसको कौन जारी करता है।
अगला क्वेश्चन है कि इंटाकी जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है? नागालैंड। ठीक है, ये नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि जो नागोया जो प्रोटोकॉल है ये कब प्रभावी हुआ था? 2005। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे हैं। ये 2014 में प्रभावी हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो था ना 2005 में प्रभावी हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में, नागोया प्रोटोकॉल 2014 में। नागोया प्रोटोकॉल 2014 में प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था और इसको 2010 में स्वीकार किया गया था। ठीक है ना। और क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है 1997 में हुआ था और प्रभावी जो हुआ था ये 2005 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल बताइएगा किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैसे हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। एक मिनट उसको देख लीजिए। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है। ये बताइए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है ये 1987 को हुआ था और ये इसका संबंध किससे था? ओजोन परत के संरक्षण से ये संबंधित था। बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। सही है, 22 मई को मनाया जाता है। बताइएगा तो कौन सी समिति है, कौन सी समिति कैग की ऑडिट रिपोर्ट जो है की जांच करता है? लोक लेखा। ठीक है, लोक लेखा समिति करता है। बताइएगा तो लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। ठीक है, 22 सदस्यीय होता है जिसमें 15 होता है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। बताइएगा तो ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। बताइएगा तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन जो है ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356 और 365। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 के तहत दोनों अनुच्छेद के तहत लगता है। जैसे देखिएगा अगर राज्य में जो संवैधानिक तंत्र जो है ना संविधान के अकॉर्डिंग नहीं अगर चल रहा हो तो राज्यपाल के सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 356 है। ठीक है, और अनुच्छेद 365 के तहत जो मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसमें होता है कि जैसे अगर केंद्र द्वारा कोई पारित संवैधानिक मतलब जो निर्देश दिया जाता है या तो उसमें उसको अगर राज्य ने मतलब मानने से अवहेलना कर दिया है, ठीक है ना, या उसको लागू नहीं करता है राज्य में, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और उस समय मतलब राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 365 के तहत ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। बताइएगा पोंग बांध जो है ये भारत के किस राज्य में है? हिमाचल। ठीक है, पोंग बांध जो है आपको भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में बताइए किस नदी पर है? व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी पर है। बताइएगा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कब किए थे? 1897 में किए थे। अगला क्वेश्चन है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। सही है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? 37। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। दूसरा विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है जो एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? चाइना। ठीक है, चीन को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। बताइएगा तो ये ताजिकिस्तान की जो मुद्रा है ना ये सोमोनी है। ठीक, तो बताइए इसकी मतलब राजधानी बताइएगा? दुशानबे। सही है, दुशानबे हो जाएगा। बताइएगा तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद है, तो इसकी मुद्रा बताइएगा? मना। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का मुद्रा आपको मन्नात हो जाएगा। बताइएगा तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। बताइएगा स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से। ठीक है, बागवानी से है। बताइएगा तो ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1991। सही है, 1991 में ये प्रारंभ किया गया था।
बताइएगा तो भोजन काम और उत्पादन का नारा जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बताइएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपको ये किस मॉडल पर आधारित था? डब्ल्यू मिलर। ठीक है, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। बताइएगा तो ये इसका मतलब पीरियड बताइएगा कब से कब तक? 1985 से 90। ठीक है, 1985 से 90 इसका मतलब काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय एवं भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना अर्थात मुस्कान योजना जो है ये कब शुरू किया गया? 12 फरवरी 2022। ठीक है, 12 फरवरी 2022 को ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? 167। सही है, 167 हो जाएगा अनुच्छेद आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में मतलब कितना का कमी आता है? अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। ठीक है, अगर एक अल्फा किरण निकलता है तो उसके निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी आता है। बताएगा तो एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितना वृद्धि होता है? 1 इकाई की वृद्धि होती है। ठीक है, एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है जबकि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। बताइएगा तो बारूद जो है ये किसका किसका मिश्रण है? बारूद हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल। ठीक है, बारूद में लगभग 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% चारकोल होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो था ये कौन था? सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव आपको साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव आपको साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। बताइए तो काकरा पारा जो परमाणु विद्युत गृह है ये किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, कहेगा कर्नाटका में हो जाएगा। सही है। बताइएगा होलकर जो ट्रॉफी है ये किस खेल में दिया जाता है? होलकर ब्रिज। ठीक है, चाइना कप संबंधित शब्द। ठीक है, चाइना कप जिम्नास्टिक्स में दिया जाता है, मतलब से संबंधित है। ठीक। बताइएगा बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल 5 गो। ठीक है, वॉलीबॉल में 6 गो और बेसबॉल में 9 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है आपको न्यूयॉर्क में है। आज इतना ही जाने देते हैं, फिर कल करते हैं इससे आगे कुछ।